ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निराशाजनक बताया। पीएफआई ने कहा फैसला अल्पसंख्यक पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए फांसीवादी एजेंडे को बढ़ावा देगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई को हरी झंडी। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया। कहा देश में हालत अस्थिर होंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने बैंड बाजे के साथ मनाया जश्न। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती भी की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा मोदी है तो मुमकिन है जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली अर्जी पर भी आज साकेत कोर्ट सुनवाई करेगा। अहमदाबाद में ऑटो से रिक्शा वाले के घर जाने को लेकर केजरीवाल की पुलिस से नोकझोंक। सुरक्षा का हवाला देकर रोका तो गुजरात सरकार पर बरसे। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना का सचिन पायलट पर निशाना। कहा मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्द से बन जाएं। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूं। पुष्कर में अशोक चांदना का विरोध। कार्यक्रम में लोगों ने दिखाए जूते चप्पल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीपीआईएम का तंज। कार्टून शेयर कर कहा भारत जोड़ो या सीट जोड़ो। केरल में 18 दिन, यूपी में सिर्फ 2 दिन क्यों रुक रहे हैं राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट विवाद पर अशोक गहलोत ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी। अमित शाह तो 80,000 का मफलर पहनते हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज ना बनना चलो अभियान। अगले साल होने हैं पंचायत चुनाव। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के बागी आरसीपी सिंह ने कहा नीतीश है नेवी की परीक्षा के फेल। उनकी मुझसे ज्यादा औकात नहीं। नीतीश कुमार को बीजेपी का एक और झटका। दमनदीव में जेडीयू की पूरी प्रदेश इकाई बीजेपी में शामिल। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आप के साथ गठबंधन तोड़ा। बीजेपी के साथ सांठगांठ का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव समर्थकों का झगड़ा जारी। औरंगाबाद में जिस जगह शिंदे का काफिला गुजरा वहां उद्धव के समर्थकों ने छिड़का गौमूत्र। कहा रास्ते को शुद्ध कर रहे हैं। 2015 में पुलिस पर हमला करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को दोषी करार दिया। 21 सितंबर को अब सजा पर बहस होगी। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उठाए सवाल। कहा पिरान कलियर नशाखोरी, मानव तस्करी और वैश्यवृत्ति का अड्डा बन गया है। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या का मामला। उमेश कोल्हे मर्डर केस में फरार आरोपी शमीम अहमद पर एनआईए ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से सुनवाई शुरू करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से मिले गिफ्ट की नीलामी के लिए दिल्ली के नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट में लगी प्रदर्शनी। 100 रुपए से लेकर 10 लाख के 1200 से ज्यादा उपहारों को रखा गया। लगातार चौथी बार मोदी अपने उपहारों को नीलाम करने जा रहे हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। दम घुटने से 3 लोगों की मौत। हरियाणा के कैथल में विस्फोटक से भरा बक्सा मिला। 1.5 किलो हाई एक्सप्लोजिव, एक बैटरी और डेटोनेटर बरामद। बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। हरियाणा के यमुनानगर में 15 घंटे की पूछताछ के बाद गैंगस्टर काला राणा के पिता को एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। घर से अवैध हथियार और मोबाइल भी बरामद किया। यूपी के फतेहपुर में रेप के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 जगहों पर नाबालिग से रेप का है आरोप।
महाराष्ट्र के वसई में लापरवाही पड़ी भारी। चूल्हे का रेगुलेटर खुला छूटने से गैस लीक हुई। घर में सो रहे पिता बेटे की तबीयत बिगड़ी। करीब 8 घंटे बाद आया होश। यूपी के फतेहपुर में 1 करोड़ के एसी से लदे ट्रक के साथ 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसी बेचने के जुगाड़ में थे। घेराबंदी कर पुलिस ने चोरों को दबोचा। झारखंड के देवघर में एसडीओ कार्यालय में चोरी से हड़कंप। खिड़की तोड़कर जरूरी फाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा ले गए। शिकायत दर्ज, पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। रांची के ओरमांझी में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में पुलिस हरकत में आई। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई छात्राएं डर से परिवार के साथ घर छोड़कर जा चुकी हैं। शिकायत के मुताबिक कुछ मुस्लिम युवकों ने 10 दिन में दोस्ती न करने पर उठाने की धमकी दी थी। बिहार के नालंदा में छेड़खानी से परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी की। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। कुछ दिन पहले लड़की का आरोपियों ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। 50 से ज्यादा महिलाओं की फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आरोपी गणेश से 485 अश्लील वीडियो बरामद किए। देश भर में कमोडिटी में निवेश के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार किया। चीन में बैठा मास्टरमाइंड के इशारे पर यह ठगी हो रही थी। केरल के कन्नूर में कुत्तों का आतंक। गैंग बनाकर लोगों पर करते हैं हमला। वीडियो हुआ वायरल। शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब पीना मुखिया को महंगा पड़ा। शराब के नशे में हंगामा करने पर लोगों ने जमकर विरोध किया। पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के पीलीभीत में बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार हुए दंपति। भीड़ ने पिटाई की। मानसिक रूप से बीमार बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बच्चा चोरी की अफवाहों से बचने की अपील की। चेतावनी भी दी कि अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की पत्नी सुखप्रीत कौर की सड़क हादसे में मौत। इसी साल बहन की भी मौत हो चुकी है। यूपी के कौशाम्बी में कक्षा 5 की किताब में राष्ट्रगान शब्द की छपाई में गड़बड़ी पर सियासत। विपक्ष ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। हालांकि जांच के बाद किताब छापने वाली प्रेस ने गलती मानी। राष्ट्रगान में नहीं लिखा था उत्कल और बंग शब्द। लंपी वायरस की बीमारी के बीच मदर डेयरी का दावा। दिल्ली में दूध की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर। कोशिश ऐसी रहेगी कि दाम पर भी असर ना पड़े। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत। मुंबई के कई इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश। देर रात तक कई हिस्सों में बारिश होती रही। कुछ इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें भी आई सामने। महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही है बारिश। नागपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनती नजर आई। मौसम विभाग का अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान। हिमाचल के कुल्लू में पश्चिम बंगाल के लापता चारों ट्रैकर का सुरक्षित रेस्क्यू। बेस कैंप पर सभी को पहुंचा दिया गया है। मलाना में करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग के दौरान ये ट्रैकर्स लापता हो गए थे। गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन और भारत की सेनाएं वापस लौटी। बंकर और सभी ढांचे हटाए गए। 16वें दौर की बातचीत में बनी थी सहमति। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। अगस्त महीने में श्रद्धालुओं ने 140 करोड़ का दान किया। हाईवे पर जल्द ही टोल प्लाजा खत्म हो सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का खास प्लान। गाड़ियों में जीपीएस टोल सिस्टम पर विचार कर रही है। पितृपक्ष में घटा व्यापार। सोने चांदी के कारोबार में 25% तक की गिरावट। देश में चावल निर्यात पर बैन का असर। बंदरगाहों पर चावल की 10 लाख टन खेप फंसी। विदेशी चावल खरीदारों ने अतिरिक्त शुल्क देने से इनकार किया। विदेशी बाजार में भेजने पर 20% अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। सेबी ने दी सचिन बंसल की नवीटेक को आईपीओ लाने की मंजूरी। कंपनी 3,350 करोड़ रुपए
जुटाने की तैयारी में फ्लिपकार्ट के पूर्व फाउंडर रह चुके हैं सचिन बंसल। महंगाई से आम लोगों को राहत नहीं। इस साल अगस्त में 7% रही खुदरा महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी। ओप्पो का F21 Pro जल्द होगा लॉन्च। 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ 30 गुना ज्यादा जूम की फैसिलिटी 5 सितंबर को भारत में लॉन्च होने की बात कही गई थी। व्हाट्सएप और ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री कॉलिंग के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। सरकार कर रही है विचार, उठा सकती है बड़े कदम। एप्पल आईफोन के लिए iOS 16 अपडेट करने वाला है। यूजर्स को कई नए फीचर्स भी मिलेंगे। टॉप फीचर्स में फोकस मोड, लॉक स्क्रीन और प्राइवेसी ऐसी खूबियां होंगी। सैमसंग कंपनी का नया गैलेक्सी Z Flip 4 मोबाइल लॉन्च। फोल्डेबल फोन में कई शानदार फीचर्स हैं। फोन में डबल डिस्प्ले होंगे। HDR10+ सपोर्ट से जबरदस्त व्यू मिलेगा। बोल्ट ऑडियो ईयरबड्स पर अमेजॉन पर 80% का बम्पर डिस्काउंट। 5000 की कीमत वाले ईयरबड्स केवल 999 रुपए में मिल रहे हैं। करीब 30 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप। ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की तारीख पक्की। 6 अक्टूबर को दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। दिल्ली में होंगी सारी रस्में। बिग बॉस ने फिर याद दिलाई शहनाज और सिद्धार्थ की याद। सीजन 16 के प्रोमो में दिखी दोनों की झलक। 500 करोड़ में बनी मणिरत्नम की फिल्म पुन्नियम सेल्वम रिलीज से पहले ही कमा लिए हैं 125 करोड़ रुपए। इस महीने 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नए तारक मेहता की होगी एंट्री। शो में शैलेश की जगह अब टीवी एक्टर सचिन श्रॉफ दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान और KL राहुल उप कप्तान होंगे। कोहली, दिनेश कार्तिक, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत भी टीम में। वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान होने के बाद तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने की इंस्टाग्राम पर संन्यास की घोषणा। इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से करेगी। दोनों के बीच पहला मुकाबला होगा 23 अक्टूबर को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले अनुष्का के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं विराट। तस्वीरें हुई वायरल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।